गुड मॉर्निंग। आज हम आसान से तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल याद करना सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट उसी ऑर्डर उसी क्रम में जैसे वो टेबल में है, हम सिर्फ 11 लाइनों में याद करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ 11 लाइंस याद करनी है और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आप सरलतम तरीके से याद कर लोगे, सारे के सारे एलिमेंट याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल हिंदी में इसे आवर्त सारणी कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। पीरियोडिक टेबल तत्वों का या मैटर्स का एक सिस्टमेटिक टेबुलेशन है, जिसमें कि तत्वों को इनके एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया गया है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसे इस टेबल में पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मिली है। इसके साथ पीरियोडिक टेबल 18 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 आप इन्हें काउंट करते जाएंगे तो टोटल कितने होंगे 18 कॉलम से मिलकर के बनी होती है। इसके साथ ही इसमें 7 रो होती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो टेबल है ये 7 रो और 18 कॉलम से मिलकर के बनी होती है, जिसमें रो को पीरियड या हिंदी में आवर्त कहते हैं। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और इसी तरीके से 7th पीरियड तक। जबकि कॉलम को ग्रुप कहा जाता है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए एंड सो ऑन। इस तरीके से 18 ग्रुप और 7 इसमें क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। अब इसके अलावा इसके बाद इन्हें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए है इसे एस ब्लॉक का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिट में जाता है। इसके बाद थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक जो एलिमेंट है इन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में जाता है। ऐसे ही थर्ड ए से एट्थ ए तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखा गया है। तो इनमें पी ब्लॉक में रखने का कारण इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिट्स में फिल होता है। लास्ट में 2 रो हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की, इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिट्स में जाता है, एंटर करता है, एफ ऑर्बिट्स में होता है। साथ ही इस टेबल में कलरफुल दिखाया गया है, अलग अलग कलर से इनको दिखाया गया है। तो इसको अलग अलग कलर से दिखाने का एक रीजन है कि जो ये सिमिलर कलर के हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो है एक ही कलर से दिखाए गए हैं, ये एल्कली मैटर है। सेकेंड ए एल्कलिन अर्थ मैटर है। जो डी ब्लॉक है स्काई ब्लू कलर से इसको शो किया गया है, ये सारे के सारे मेटल ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। मेटल है, ये धातु हैं, ट्रांजिशन धातु हैं। ये जो ऑरेंज कलर के यहाँ पे है इन्हें बेसिक मेटल यानी बेसिक धातुएं कहलाते हैं। जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये अर्धचालक है, अर्ध धातुएं हैं, सेमी मेटल्स हैं। जो ये ब्लू कलर से हैं ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, धातु नहीं है। लाइट येलो कलर से 7th ए ग्रुप को दिखाया गया, ये सारे हेलोजेंस हैं और ये इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस हैं। 6th आवर्त में 56th आवर्त में यहां पर डी ब्लॉक के इस ग्रुप में थर्ड बी ग्रुप से 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से 7th पीरियड के थर्ड बी ग्रुप के यहाँ के एलिमेंट 89 to 103 ये एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। तो इन्हें भी अलग अलग कलर से दिखाया गया है। अब इस पीरियड में इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 18 है। तो कैसे याद करेंगे कि ये 18 है? इसे याद करने का तरीका यह है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन
आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। यह है डी ब्लॉक। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। इसी प्रकार से ये पी ब्लॉक है। इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 आ सकते हैं। तो टोटल कॉलम्स जो 18 है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का सम है। देखिए 2 प्लस 10 12 एंड प्लस 6 कितने हो गए? 18। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे याद करेंगे आप? नंबर ऑफ कॉलम्स याद करने के लिए जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आ सकते हैं उतने ही इसमें कॉलम होंगे, यानी 18 इसमें कॉलम्स होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने एलिमेंट हैं एस पी डी में, इनको इनके सिंबल के साथ याद करने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीके से हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। 5 मिनट में आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक, इसमें S1 ग्रुप, इसके एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिनियम। इसमें इन जितने ये सात के साथ जो एलिमेंट है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S1 में फिल होता है, इसलिए इसे फर्स्ट रे ग्रुप भी कहते हैं। इन सातों एलिमेंट को एक साथ याद करने का तरीका, इजीएस्ट फॉर्म में आप कैसे याद करेंगे? तो मैं तरीका बताती हूँ। एक बालिका है जिसका नाम है हलीना। तो इसने क्या की? रब से फरियाद की। हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना एक बालिका का नाम है, उसने रब से क्या की? फरियाद की। बस इस छोटे से सेंटेंस से आप ये सात के सात एलिमेंट एक सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? हलीना, H से हाइड्रोजन, ली से, हलीना का जो नाम आप तोड़ोगे तो ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से या के से पोटेशियम, रब में जो रॉ है रॉ से रुबिडियम, से सीजियम और फॉ से फ्रांसियम। तो इस प्रकार से हलीना ने की रब से फरियाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिनियम। तो ये सात के सात एलिमेंट बस इस एक लाइन से आप याद कर सकते हैं ना, आसान तरीका। नेक्स्ट सेकेंड एस ब्लॉक का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है सेकेंड ए। इसके एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 के 6 एलिमेंट एक ही लाइन में याद कर लेंगे आप। कैसे करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। कोई बेटा है वो अपने बाप से क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, देने के लिए तैयार है। अब इस लाइन से इन एलिमेंट का नाम कैसे होगा? बे से बेरिलियम, आ से मैग्नीशियम, सी ए कार का से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, बाप से बेरियम और राजी के आरे से रेडियम। तो एक लाइन, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। 6 के 6 एलिमेंट आपको एक साथ याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पी ब्लॉक, P1 या थर्ड ए ग्रुप। इसके एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम। ये जो 5 एलिमेंट है ये इस थर्ड ए ग्रुप में है और इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट्स में जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन होता है। इसे बोरॉन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है? बोरॉन है। अब इन पांचों एलिमेंट को एक ही लाइन में आप कैसे याद करेंगे? तो चलिए बताते हैं, देखते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैले में। बैंगन सब्जी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैले में, थैले के अंदर है। तो इससे इनको कैसे याद करेंगे? बैंगन से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इनसे इंडियम और थैले से थैलियम।
तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैले में, इससे हो जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थैलियम। एक ही लाइन में इस ग्रुप के सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पी ब्लॉक, फोर्थ ए ग्रुप। इसके एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 5 एलिमेंट इस ग्रुप में है। इस ग्रुप को कार्बन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कार्बन। अब इन पांचों एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में याद करना है कि इसी तरीके से ये याद हो। तो एक बार क्या होता है कि एक क्लास में मैडम जो है क्लास मॉनिटर को कहती है कि इस स्टूडेंट को बुला के लाओ, लेकिन मॉनिटर थोड़ा भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है जल्दी जल्दी किसको बुलाना, नाम भूल गया। वापस आके वो मैडम से पूछता है, मैडम आपने बुलाने को तो कहा लेकिन कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी को बुलाना है, मतलब वो मैडम से दोबारा पूछ रहा है कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। अब इस लाइन से इन्हें कैसे याद करेंगे, कौन से हो जाएगा कार्बन, सी से हो जाएगा सिलिकॉन, गीता से हो जाएगा जर्मेनियम, स्नेहा से हो जाएगा टिन और प्रभा से हो जाएगा लेड। तो इस प्रकार इस छोटी सी लाइन कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पी ब्लॉक, फिफ्थ ग्रुप। इसके एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला ग्रुप है नाइट्रोजन। अब इन पांचों एलिमेंट को इसी सिस्टमेटिक वे में, इसी ऑर्डर में याद करने का आसान तरीका। क्लास में बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं ना। तो एक शरारती बच्चा ऐसा था जो कुछ ना कुछ खाता पीता रहता था क्लास में, और ऐसे करके वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता रहता था। एक दिन वो कुछ ऐसे ही पी रहा था तो टीचर ने उसे टोक दिया और क्या बोला, टीचर ने कहा ना पी ऐसे सबके बीच। कह रहे भाई ऐसे मत पी, क्यों परेशान कर रहा है क्लास को, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। तो टीचर ने कहा ना पी ऐसे सबके बीच। अब इस लाइन से ये पांचों एलिमेंट कैसे याद करेंगे, ना से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ऐसे से आर्सेनिक, सबके से एंटीमनी और बीच से हो जाएगा बिस्मिथ। तो ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। है ना आसान तरीका याद करने का। पी ब्लॉक का 6th ए ग्रुप। इसके एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। पांचों एलिमेंट को इसी ऑर्डर में याद करने का तरीका। एग्जाम में कुछ बहुत ज्यादा शरारती बच्चे होते हैं, टीचर कितनी भी नजर रखें वो क्या करते हैं, चीटिंग कर ही लेते हैं। तो उनमें से एक बच्चे ने, जैसे टीचर उसके टेबल के पास से गुजरने लगे तो उसने कहा, अपने साथियों को क्या हिंट देता है, कैसे बोलता है, वो कहता है ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। अब इस लाइन से ओ स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब चीटिंग करना। इस लाइन से ये एलिमेंट कैसे याद करेंगे, इन्हें याद करेंगे ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, टीपो के टी से हो जाएगा टेलुरियम और पो से हो जाएगा पोलोनियम। तो इस तरीके से ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बस एक लाइन में ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स सिस्टमेटिक वे में याद हो गए। नेक्स्ट पी ब्लॉक 7th ग्रुप। एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इन्हें हेलोजन कहते हैं। अब इन पांचों एलिमेंट को इसी सिस्टमेटिक वे में, इसी ऑर्डर में याद करने का तरीका। अटलांटिक महासागर का नाम सुना है, सुना होगा। तो काफी समय बाद कल अटलांटिक महासागर का मौसम, अटलांटिक का जो मौसम है बहुत ज्यादा खुशनुमा हुआ। तो इसे कैसे कहेंगे, फिर कल बाहर आई अटलांटिक में, फिर कल बाहर आई अटलांटिक में।
इससे ये सारे एलिमेंट कैसे याद होंगे? फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आइस से आयोडीन और अटलांटिक से एस्टेटिन। तो ये सिंबल FCl Bri और कैपिटल ANT। फिर कल बाहर आई अटलांटिक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। नेक्स्ट पी ब्लॉक, इसका आखिरी ग्रुप है एर्थे ग्रुप। इसके एलिमेंट है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब इन 6 के 6 एलिमेंट को इसी ऑर्डर में याद करने का एक आसान सा तरीका। तो 3 लड़कियां होती हैं, ठीक है, एक होती है हीना, एक होती है नीना और एक होती है करीना। ये तीनों हॉस्पिटल जाती हैं एक्सरे लेने के लिए। तो कैसे कहेंगे इसे? हीना, नीना और करीना ने एक्सरे लिया। हीना पहली लड़की है, नीना दूसरी है और तीसरी है करीना। तो हीना, नीना और करीना ने क्या किया? एक्सरे लिया। बस इस लाइन से ये 6 के 6 एलिमेंट इसी ऑर्डर में याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, हीना से हीलियम, नीना से नियोन, ऑर्गन से ऑर्गन, करीना से क्रिप्टन, एक्स से जीनोन और रे से रेडॉन। तो हीना, नीना और करीना ने एक्सरे लिया है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। तो इस तरीके से पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद करने के लिए सिर्फ 6 लाइन चाहिए और एस ब्लॉक के एलिमेंट याद करने के लिए 2 लाइन चाहिए। तो 6 और 2 8 लाइन। 8 लाइन में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को सिस्टमेटिक ग्रुप वाइज आप याद कर सकते हैं। और 6 लाइन याद करने में कितना टाइम लगता है? 2 या 3 मिनट। नेक्स्ट, इससे आगे डी ब्लॉक के एलिमेंट भी याद कर सकते हैं आप। तो कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं। डी ब्लॉक, इसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब इस ब्लॉक में हम जो एलिमेंट याद करने का तरीका होगा वो हम इसे टॉप टू बॉटम याद नहीं करेंगे, यानी ग्रुप वाइज याद नहीं करेंगे। तो फिर कैसे याद करेंगे? हम इन्हें लेफ्ट टू राइट याद करेंगे। लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड वाइज या आवर्त वाइज, आवर्त के अनुसार हम इन्हें याद करेंगे। तो जो पहला पीरियड है जहां से डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो होता है 4th पीरियड। इस पीरियड में इस ब्लॉक के एलिमेंट है स्कैंडेनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर एंड जिंक। ये लिखे जाएंगे 3rd बी ग्रुप, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th ग्रुप में 3 सब ग्रुप होते हैं। इसके बाद 1st बी एंड 2nd बी। तो लेफ्ट टू राइट 3rd बी से लेके 2nd बी तक टोटल इसमें 10 कॉलम्स होते हैं। तो उनके 4th पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो ये 10 एलिमेंट है। इनको इसी सिस्टम, इसी ऑर्डर में याद करने का आसान तरीका, बस एक लाइन याद कीजिए और 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। तो क्या है वो लाइन? वो लाइन है, चेहरे की क्रीम की बात हो रही है, फेस क्रीम की बात, कि सच थी वो क्रीम मगर वो क्रीम सच थी आइकॉनिक कोजी जादू। आइकॉनिक कोजी का मतलब होता है आंखों को आराम देने वाला। सच थी वो क्रीम ऐसी थी कि जिसके कारण आंखों को बहुत ज्यादा आराम, ऐसा जादू होता था कि आंखों को आराम मिल जाता था। तो क्या कहेंगे? सच थी वो क्रीम मगर आइकॉनिक कोजी जादू। अब इससे ये कैसे एलिमेंट याद करेंगे? सच स्कैंडेनियम, थी से Ti टिटेनियम, वो से वी वेनेडियम, क्रीम क्रॉस से क्रोमियम, मगर के मॉ से मैग्नीज, आई से आयरन, कोनिक की को से कोबाल्ट, नी से निकेल, कोजी से कॉपर और जादू के जौ से जिंक। तो सच थी वो क्रीम मगर आइकॉनिक कोजी जादू। स्कैंडेनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो आप ये 10 के 10 एलिमेंट एक लाइन में याद कर सकते हैं, वो भी एक ऑर्डर के साथ।
ध्यान रखिएगा कि ये एलिमेंट लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, इसीलिए इनके एटॉमिक नंबर भी एक साथ हैं, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 एंड 30, यानी 21 से लेके 30 तक फोर्थ पीरियड। नेक्स्ट चलते हैं, डी ब्लॉक का नेक्स्ट पीरियड है फिफ्थ पीरियड। इसके एलिमेंट हैं यूटेरियम, जिरकोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडेनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। अब इन 10 के 10 एलिमेंट को इसी सिस्टम, इसी ऑर्डर में हमें याद करना। ध्यान रखें ये ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट फिफ्थ पीरियड में। तो एक बच्चा होता है, बहुत जर्नम नाम का एक बच्चा होता है, जर्नम बहुत शरारती होता है, 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है, मोबाइल को छेड़खानी करता रहता है। तो एक दिन उसके फादर इरिटेट हो गए, उनको लगा ये मेरा फोन खराब कर देगा, फिर मुझे दिक्कत होके आ गए, अगर मोबाइल ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा। तो अपने बच्चे से इरिटेट होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई जर्नम, मोबाइल टेक्नीशियन रुलाएगा और रहना पड़ेगा आगे कैद में, यानी आगे बिना मोबाइल के रहना पड़ेगा। फिर तो कहते हैं वाई जर्नम, मोबाइल टेक्नीशियन रुलाएगा, रहना पड़ेगा आगे कैद में। अब इस एक लाइन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स, 10 के 10 एलिमेंट कैसे याद करेंगे। तो वाई से हो जाएगा आपका यूटेरियम, जर्नब की जर से हो जाएगा जिरकोनियम, 9 से हो जाएगा निबोडियम, मोबाइल से हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम, टेक्नीशियन से हो जाएगा आपका टेक्नीथियम, रुलाएगा से हो जाएगा रुथियम, रहना से हो जाएगा आपका रोडियम, पड़ेगा से हो जाएगा आपका पैलेडियम, आगे यानी एजी से हो जाएगा सिल्वर और कैद से हो जाएगा कैडमियम। तो इस तरीके से वाई जर्नल, मोबाइल टेक्नीशियन रुलाएगा, रहना पड़ेगा आगे कैद में। बस इस एक लाइन से आप 10 के 10 एलिमेंट अपने याद कर सकते हैं। फिर एक बार इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 39 टू 48, 39, 40, 41 एंड इस तरीके से 48 है लेफ्ट टू राइट फिफ्थ पीरियड में। एंड लास्ट तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि कैसे हम सिर्फ 11 लाइन में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे, वो भी सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर के साथ। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 11 लाइंस याद करनी है और पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। एस ब्लॉक के लिए हलीना की रब से फरियाद, प्यारी सी बच्ची रब से फरियाद कर रही, तो हलीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसिनियम। इसी तरीके से
बेटा अपने बाप से मांग रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए 6 लाइन। बैंगन आलू गाजर इन थैले में। भुलक्कड़ मॉनिटर टीचर से दोबारा रिपीट करता है, पूछता है कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। शरारती बच्चे को टीचर कैसे टोकते हैं? ना भी ऐसे सबके बीच में। एक शरारती स्टूडेंट एग्जाम में अपने दोस्तों को क्या कहता है? ओ स्टाइल से टिपो। जब अटलांटिक में मौसम खुशनुमा हुआ तो क्या कहा? फिर कल बहार आई अटलांटिक में। 6 लास्ट ग्रुप पी ब्लॉक का, तीनों लड़कियां हीना, नीना और करीना ने एक्सरे लिया। डी ब्लॉक के 4th पीरियड के एलिमेंट, 10 के 10 एलिमेंट। फेस क्रीम को लेते हुए क्या बोलते हैं? सच थी वो क्रीम मगर आइकॉनिक कोजी जादू। आंखों को अच्छे लगने वाला जादू। सच थी वो क्रीम मगर आइकॉनिक कोजी जादू। 5th पीरियड, पिता अपने बेटे से परेशान है कि मोबाइल के साथ छेड़खानी कर रहा है, खराब हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे? तो वो कह रहा है वाई जर्नब, मोबाइल टेक्नीशियन रुलाएगा, रहना पड़ेगा आगे कैद में। लास्ट पीरियड जो 6th पीरियड है, इसमें दबंग कह रहा है ला हफ्ता वसूल रहे और इरपट गोल्ड मरकरी। तो इस प्रकार से आप 11 लाइन याद कीजिए और इन 11 लाइन में पूरे के पूरे एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल के एसपीडी ब्लॉक के याद कर लेंगे। एग्जाम में वैसे मोस्टली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ही एलिमेंट आते हैं। यहां मैंने आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट भी याद करवा दिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको याद हो गए हों। बस आप इनको 11 याद कर दीजिए और 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। कमेंट में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।